हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइट और टांजिरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपसे दूर जाने के बाद आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, लव या जेलस। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी पर्सन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है क्वीन ऑफ कप। तो नेक्स्ट आई है फोर ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है सेवन ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है फोर ऑफ कप और लास्ट आई है नाइन ऑफ सर्स। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। क्या महसूस कर रही है आपके पर्सन आपको लेकर आपसे दूर जाने के बाद, लव या जेलसी क्या है उनके मन में। तो पहला कार्ड आई है वो है कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट आई है हीलिंग। नेक्स्ट आई है पास्ट लिव्स। नेक्स्ट आई है कॉम्प्रोमाइज। बॉटम ऑफ द डेट ब्रेक थ्रू। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है क्वीन ऑफ कप की कार्ड, उसके नीचे ही आई है कॉम्प्लिकेशन की कार्ड। तो मुझे लग रही है आपके जो पर्सन है ना, ये आपसे दूर जाने के बाद पहला जो बात मैं आपको बोलना चाहूँगी आपके पर्सन के बारे में वो है, ये पर्सन ढेर सारी प्यार आपके लिए महसूस कर रही है। आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन आपके लिए एक तरफा ढेर सारी प्यार महसूस कर रही है, दूसरे तरफा ये पर्सन बहुत सारी परिस्थितियों से, मुश्किल परिस्थितियों से इस वक्त लड़ रही है, क्योंकि ढेर सारी उसकी तबीयत में प्रॉब्लम हो रही है, उसके शरीर में बहुत सारी समस्या हो रही है। कैसा? तो आपके पर्सन की जो दिल है ना इस वक्त वो टोटली आपकी कंट्रोल में है, और आपके पर्सन का जो दिमाग है ये टोटली पूरी तरीके से बहुत हाई प्रेशर में है। कैसा प्रेशर? बहुत सारी उलझनों में है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन ये पेशेंट की माइंड में हो रही है। शायद दर्द, ये पेशेंट को रातों की नींद ठीक से नहीं हो रही है। आपसे दूर जाने का गम आपके पेशेंट को हर वक्त खा रही है। आपसे ये दूर जाने का जो डिसीजन ये आपके पेशेंट को बहुत पेन दे रही है, उसके दिमाग को बहुत ही बुरी तरीके से चोट पहुंचा रही है। आपके पेशेंट टोटली इस वक्त थका हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि दिल में आपके प्यार की बोझ और दिमाग में ढेर सारी प्रेशर। एक तरफा आपके प्यार को खो जाने की प्रेशर, दूसरे तरफा उसके खुद के ढेर सारी प्रॉब्लम। हो सकती है ये पर्सन आपसे जिस तरीके से सच्चा प्यार करते हैं ना, वो अभी भी आपको उस लेवल पर नहीं बताई है। वो आपसे दूरियां बनाई है, आपसे रिश्ते को तोड़ा है, आपके साथ रिश्ते को उन्होंने एंडिंग किया है, चाहे अपनी मर्जी से हो या किसी की बातों में आकर। लेकिन ये जो आपसे दूरियां जो किया है ना आपके पर्सन, ये आपसे कितना दूर होने के बाद कितना उसको पेन तकलीफ दे रही है, ये आपके पर्सन ही इस वक्त बहुत अच्छे से रियलाइजेशन कर रही है, क्योंकि आपको ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं। आप एक क्वीन ऑफ कप के जैसा आपके पर्सन को प्यार दिया हो, बहुत बहुत आपके पर्सन को आप हर तरीके से संभालने की कोशिश किया हो, लेकिन ये पर्सन आपसे दूर जाने का जो भी डिसीजन लिया है ना, चाहे आपसे आपसे बहुत सारी लड़ाई झगड़ा करके, चाहे आपको बुरी तरीके से हर्ट करके, चाहे आपके साथ धोखा चीटिंग करके, चाहे आपके अलावा किसी और की प्यार में पड़ के, लेकिन ये पर्सन आपसे दूर जाने के बाद इसको बहुत अच्छे से रियलाइजेशन इस वक्त हो रही है। आपको खो देने का जो गम है ये आपके पर्सन को खा रही है। इसका ऐसा लग रही है वो किसको खो दिया है ज़िंदगी में, किसके प्यार से वंचित हो गई है। आप तो एक क्वीन ऑफ कप हो, आप तो उसको हमेशा प्यार ही दिया हो और बदले में प्यार मांगी हो, लेकिन ये पर्सन क्यों इतना आपको दोष दे दिया, आपके साथ धोखा चीटिंग कर लिया, क्या कर लिया उन्होंने इस रिश्ते को तोड़ने के बाद। तो ये सब सोच के आपके पर्सन को दिल बहुत ही हावी तरीके से भार होती है,
आपके प्यार के लिए ये पर्सन तड़पता है, लेकिन जब देखता है कि आप उससे दूर हो तब बहुत ही पेन महसूस होती है और दिमाग तो ढेर सारी बोझ लेकर घूम रही है। आपको खोने का डर सता रही है और आपको खो दिया है ऑलरेडी, उसका बहुत सारी दुख दर्द तकलीफ आपके पर्सन को इस वक्त महसूस हो रही है। दूसरे तरफा ही यहाँ पर जो कार्ड आई है 4 ऑफ पेंटिकल और हीलिंग की कार्ड, आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद मुझे लग रही है एक तरफा लव तो महसूस कर रही है, क्योंकि पहला कार्ड ही इसका प्रूफ है। क्वीन ऑफ कप की कार्ड आई है, बहुत ढेर सारी प्यार उन्होंने आपके लिए महसूस कर रही है, चाहे जिस भी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुआ है क्यों ना हो। लेकिन दूसरे तरफा ये पर्सन को आपको लेकर बहुत ही जेलसी भी महसूस हो रही है। कैसा? क्योंकि ये पर्सन ने सोचा थी आपसे दूर जाने का जो डिसीजन इसके लिए बहुत सही होंगे, चाहे कोई भी वजह से क्यों ना हो। लेकिन आपसे दूर तो ये चले गई, रिश्ते को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी ये पर्सन के अंदर ऐसा जेलसी आ रही है ना आपको लेकर, ऐसा गुस्सा आ रही है, उसको लगती है आप उसको इस वक्त इग्नोर कर रही हो। आपसे दूर जाने के बाद आपको हराने की, अगर आपके पर्सन बहुत सारी ढेर सारी ईगो हैंकर में रहती है, आपको हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करता है, आपको हमेशा खुद की पावर में रखने की कोशिश करता है, तब ये पर्सन को ऐसा लग रही है अल्टीमेट हार उनकी ही हुआ है। आप उससे दूर जाने के बाद भी जीत गई हो, आप उसकी लाइफ में प्यार लेकर आने के बाद भी जीत गई हो, आपका अल्टीमेट आपका जीत ही हुआ है। लेकिन ये पर्सन आपको हराने के चक्कर में आपको जिस तरीके से धोखा दिया, आपको हर्ट किया, चाहे जानबूझकर हो अनजाने में है, लेकिन ये पर्सन अल्टीमेट आपसे हारी गई है। तो बहुत ये पर्सन को जेलसी भी आपको लेकर हो रही है, उसको ऐसा लग रही है आप उससे दूर जाने के बाद बिल्कुल उनको आपका परवाह नहीं है, सॉरी बिल्कुल उनके दिल में उसकी प्यार का जो भी फीलिंग्स था ना वो सब कुछ गायब हो गई। इस वक्त आप आपके पर्सन के लिए कोई भी प्यार महसूस नहीं करते हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आप बहुत हील हो चुकी हो, आपको किसी भी ज़रूरत नहीं है, आप ज़िंदगी में अकेला रह सकते हो, ऐसा आप आपके पर्सन को नोटिस कर रही हो। तो ये बात ढेर सारी जेलसी आपके पर्सन की दिल में पैदा कर रही है। तो यहाँ पर आई है 7 ऑफ पेंटिकल की कार्ड और पास्ट लिप की कार्ड। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों को लेकर सोच रही है। पास्ट में आप लोगों की ये रिश्ता बनते बनते क्यों टूट गई, क्यों आप लोगों के भीतर दूरियां आ गई, क्यों ऐसा मेजर प्रॉब्लम आ गई जो आप लोगों की रिश्ता इस तरीके से रुकी हुई पोजीशन पर आ गई। पास्ट में अगर कोई भी घटना हुआ है जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन की रिश्ता टूट गई, क्या वो रिश्ता फिर से स्टार्ट नहीं हो पाएगी? क्या इस तरीके से रुकी हुई पोजीशन पर रहेगी? क्या पास्ट की बातों को भूलकर हम लोग प्रेजेंट में फिर से न्यू स्टार्टिंग नहीं कर पाएगी? क्या हम लोग फिर से फ्यूचर को सुंदर नहीं बना पाएगी? तो ढेर सारी आपके पर्सन की सोच विचार कर रही है। ये पर्सन तो बहुत बहुत आपको बुरी तरीके से मिस कर रही है, आपके प्यार के लिए पागल की तरह आपको आपके प्यार के लिए तड़प रही है, आपको फिजिकली रोमांटिकली हर तरीके से मिस कर रही है। लेकिन ये पर्सन को जब भी ऐसा सोच आती है आप उसको भूलना चाहते हो, आप उसको हमेशा इग्नोर कर रही हो, आप उसकी ज़िंदगी से दूर चले गई हो, उस ये सब के लिए जिम्मेदार वो खुद है। तब ये पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। और दूसरे तरफा ही उसको ऐसा लगती है ये जो पास्ट की जो बीते हुई बातों से क्यों वो भी निकल नहीं पा रही है, आप भी निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो, दोनों ही क्यों पास्ट में जी रही हो अभी भी? क्या आप लोगों की प्रेजेंट कभी भी सुंदर नहीं होगी? फिर से आप लोगों की ज़िंदगी में प्यार वापस नहीं आएगी? तो यहाँ पर आई है 4 ऑफ कप की कार्ड और कॉम्प्रोमाइज़ की कार्ड। तो ये पर्सन इस वक्त आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए सोच रहा है, क्योंकि हो सकती है आपने आपके पर्सन को प्यार की ऑफ़र किया है, ये पर्सन नहीं लिया है, आपने कमिटमेंट मांगी थी शादी के लिए, ये पर्सन नहीं दिया है, आपने रिश्ते की एक सलामती मांगी थी, उसकी साथ मांगी थी, लेकिन ये पर्सन आपको सपोर्ट नहीं किया है। तो किसी भी वजह से क्यों ना हो ये पर्सन आपको इस रिश्ते से दूर हुआ है। तो ये पर्सन इस वक्त सोच रही है मुझको बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ करना है इस रिश्ते में, पहले मेरे रिश्ते की केयर करना है, उसके बाद इस पर्सन को मुझको ढेर सारे प्यार लौटाना है, इस पर्सन को मुझको हर एक जो भी अन्याय मैंने किया है उसकी हिसाब ये पर्सन को देना है, उसकी ट्रस्ट को मैंने खो दिया। सबसे ज़रूरी जो बात होती है एक इंसान के दिल में जगह बनाना, उसकी ट्रस्ट जीतना, वो ही मैं खो दिया, क्योंकि वो पर्सन तो मुझको प्यार ही दिया थी, बदले में मुझसे मेरा ट्रस्ट, वो पर्सन मुझको आँख बंद कर कर ट्रस्ट करती थी, लेकिन उस ट्रस्ट में वो जो ट्रस्ट की जगह होती है दिल में वो मैंने तोड़ दिया।
तो मुझको ढेर सारी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगी। तो मैं ये सब करना चाहती हूँ क्योंकि ये पर्सन को लिए मैं ढेर सारा प्यार महसूस कर रही हूँ, लेकिन ये पर्सन इस वक्त मेरी तरफ देखता भी नहीं। क्या पता ये पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान आ गई और कोई इंसान ये पर्सन को ऑफ़र कर दिया, प्यार की ऑफ़र, शादी की ऑफ़र। अगर ये इंसान फिर से न्यू बिगिनिंग करे उस इंसान के साथ मुझको पीछे छोड़कर, तो मैं क्या करूँगी। तो बहुत ये पर्सन खुद को हारा हुआ, थका हुआ सा महसूस कर रही है। तो यहाँ पर आई है ब्रेक थ्रू की कार्ड और 9 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस कर रही है। एक तरफ़ा आपको खोने का डर, दूसरी तरफ़ा आपका प्यार का चले जाने की जो गम, वो तीसरे तरफ़ा ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रही है, आपको लेकर गुस्सा आ रही है, आप कितना पावरफुल हो गई है। ये पर्सन आपको तोड़ने की कोशिश किया है। दूसरी तरीके से आप ढेर सारी स्ट्रॉन्ग होकर ये पर्सन को इस वक्त इग्नोर कर रही हो, ऐसा ये पर्सन को लग रही है। ऐसा हो सकती है, ऐसा आप नहीं कर रही हो, आप तो उसको प्यार करते हो, लेकिन आप खुद की पावर में रह रही हो। आपको ऐसा लग रही है अगर मैंने कोई गलती नहीं किया तो तुम आकर मुझसे माफ़ी मांगो, लेकिन ये आप करवाना चाहते हो आपके पर्सन की तरह से, लेकिन ये पर्सन अभी भी अपनी ईगो में रह रही है। तो आप चुपचापी हो और खामोशी से देख रही हो ये पर्सन क्या कर रही है। तो यही आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। तो ये पर्सन रात रात भर जागता है, रोता है, और आपने ढेर सारी गलतियों के लिए ये पर्सन सोचता है। और ये पर्सन को ऐसा लग रही है उसको ढेर सारी प्यार की ज़रूरत है, उसको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि ढेर सारा लव ये पर्सन आपके लिए महसूस करती है। और ये जो उसका जो भी दिल का दर्द है, वो इसके जो भी दिमाग का पेन है, जिस तरीके से ये पर्सन पूरी तरीके से टूट गई है ना, उसको ये सब से निकल आप ही आपका प्यार ही निकल सकती है, जो इसको कौन लाकर देगी। तो ये सोचकर आपके पर्सन एक तरफ़ा आपके लिए ढेर सारा प्यार भी महसूस कर रही है, दूसरी तरफ़ा जेलसी भी महसूस कर रही है। आप इस वक्त उसके लिए प्यार नहीं महसूस करते हो, आप किसी और को अपना प्यार देने के लिए रेडी हो गई हो, आपके पर्सन को भूल जाना चाहते हो। तो ये सब तरह तरह के ख्याल आपके पर्सन को सता रही है और ढेर सारी आपके लिए गुस्सा भी पैदा कर रही है। लेकिन ये गुस्सा आपको खोने का खुद की गलती के लिए, लेकिन उससे कहीं गुण ज़्यादा प्यार रोमांटिकली, फिजिकली ये पर्सन आपको महसूस कर रही है, क्योंकि ये पर्सन को आपका ज़रूरत है, आपकी प्यार की ज़रूरत है, जो ये पर्सन अभी भी आपको नहीं बता पा रही है। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था आपके पर्सन की दिल की बात। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।